लोकसभा एंड राज्यसभा। Differentiate between Lok Sabha and Rajya Sabha। क्या क्या डिफरेंशिएशन करना होगा? पहला कॉम्पोजिशन, ठीक है। दूसरा उसी में आ जाएगा, कॉम्पोजिशन में आपका आ जाएगा हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, नॉमिनेशन से रिलेटेड बात, सारी बातें आपकी उसमें आएगी। लोकसभा में इतने मेंबर्स, इतने मेंबर्स, राज्यसभा में इतने मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा एंड दिस मच मेंबर आर नॉमिनेटेड। पहले सुन लो, अपने मन से लिखो, डोंट सी द बुक। पहले मेरी बात सुनी, फिर इतने मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। ये हो गया स्टेट से कितने हुए और यूनियन टेरिटोरी से कितने हुए, ये भी लिख दीजिए। कॉम्पोजिशन के बाद और क्या है? टेन्योर। टेन्योर में एक को लिखिएगा दे आर इलेक्टेड फॉर 5 years ना, दूसरे को लिखिएगा हाँ। तो क्या हुआ इसमें से? मैं जितने बच्चे हैं उसमें से 2 ही 3 को आना होगा, बाकी किसी को नहीं आता है। बता दे, सुन के आप लिखो। एक का टेन्योर है 5 years और दूसरा क्या है? दूसरा है परमानेंट हाउस, ठीक है। और वहाँ के मेंबर का कितना टर्म है वो भी लिखो और कितने साल में वो रिटायर कर जाते हैं वो भी लिखो, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ और क्या रहेगा? नहीं, बस इतना ही, इससे और बढ़ाना नहीं है, ये 2 ही लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट मैं दोबारा से दूंगी, ठीक है। इसमें एक साइड आप लोकसभा लिखिएगा और एक साइड आप राज्यसभा लिखिएगा। एक साइड कॉम्पोजिशन लिख करके उसके पॉइंट्स लिखिएगा और एक साइड टेन्योर लिख करके उसके पॉइंट्स आप लिखोगे, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा लिखो, लिखना स्टार्ट करो। मेरे लिए रुकिए मत, मैं क्वेश्चन बोलती जा रही हूँ, समझाती जा रही हूँ। आप एक तरफ सुनते जाइए और एक तरफ अपना लिखते जाइए। एक क्वेश्चन लिखिए आंसर, व्हाई डिड इंडिया ऑप्टेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तुम अपना काम करो, तुम्हारा से व्हाई डिड इंडिया, हाँ सही में भाई मुझे लगा कि वो क्या डेमोक्रेसी में क्या था। व्हाई डिड इंडिया ऑप्टेड फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाई डिड इंडिया ऑप्टेड फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट का लिखिएगा, क्या होता है? पावर इज डिवाइडेड अंडर 2 heads। उसके बाद क्यों उसने ऑप्ट किया? क्योंकि सो मेनी लैंग्वेज, लिटरेचर, लैंग्वेजेस, कस्टम, रिलीजन, इसलिए उसने किया। आप बुक देख सकते हो, एक बार पढ़ के आप लोग शॉर्ट आउट करके, जो नहीं जानते हैं कॉम्पोजिशन में कितने मेंबर कहाँ से इलेक्ट होते हैं, मैं बता देती हूँ। आपके लिए भी बता देती हूँ, जिन लोग की ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि आप लोग कॉम्पोजिशन देख लीजिए। टेन्योर पेज नंबर 212 में राज्यसभा का है और लोकसभा का टेन्योर पेज नंबर 211 में है और 210 में कॉम्पोजिशन बताया गया है लोकसभा के
तो आप लोग मुझसे करेक्शन करवाइए। मैम तो अभी तो 4th नंबर कॉपी बनाया है। हाँ, जहाँ भी बनाया है हमसे करेक्शन करवाइए। हाँ, 4th नंबर कॉपी घर 4th नंबर कॉपी घर पे रख के आते हैं क्यों? आज की डेट में आप जब आए हैं तो आपको तो मैंने और खुशी होनी चाहिए कि यू आर सो फॉर्चुनेट कि इतने साल मतलब एक 1.5 साल बाद आप स्कूल आ रहे हो, आपको मौका मिल रहा है क्लास करने का, कॉपी चेक करने का, करवाने का। देखो इस तरह से बच्चा देख सके आप लोग देख सकते हैं बोर्ड बोर्ड। हाँ, क्वेश्चन आंसर लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्या क्वेश्चन भेज दूं? क्वेश्चन भेजो या स्क्रीनशॉट लो? लो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। हाँ लो, चलो फिर मैं अपनी तरफ कर लूंगी। डिफरेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। पहला पॉइंट कॉम्पोजिशन और दूसरा टेन्योर। और लिखने का तरीका इस तरह से है, एक तरफ लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा, एक तरफ कॉम्पोजिशन के पॉइंट और उसके बाद टेन्योर के पॉइंट। ये रहा कॉम्पोजिशन के पॉइंट, इसमें नॉमिनेशन भी आएगा, यूनियन टेरिटरी में कितने हैं, स्टेट में कितने हैं, ये सब भी आएगा। और टेन्योर में कौन 5 इयर्स है, कौन 6 इयर्स है, कौन परमानेंट हाउस है और कौन 5 इयर्स के लिए आते हैं, सारी बात आप लिखिए। और व्हाट इज इंडिया ऑब्जेक्ट फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। सब लिखो, सारे बच्चे बनाइए। स्टेट लिस्ट। दूसरे क्वेश्चन एक और दे देते हैं, एक क्वेश्चन दे दी हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। और दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं कि हु मेक्स लॉ ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। laws on concurrent list। लिखो लिखो, जितना तुम बकबक कर रहे हो उससे ज्यादा तुम लिखो। You are free to see the answer and write so that you can understand the concept that whatever you have to write, how much you have to write, points में लिखना है। तरीका समझ लीजिए, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करिएगा और फिर आप लिखिएगा। बीच में लाइन ड्रॉ कीजिएगा फिर आप लिखिएगा, ठीक है। और कल का होमवर्क जिन्होंने बनाया वो मुझे शो कीजिए।
जिन्होंने कल का होमवर्क बना लिया है वो मुझे शो कीजिए। ठीक है, अच्छा कल का होमवर्क किसने बनाया? किसी ने बना के लाया है? मैं तो बार बार बोली थी कि रिवीजन कॉपी में सब लोग हर दिन का होमवर्क बनाओगे। चलो रोटी को बना के दिखा रहा था, देखिए क्या लिखे हो। जिन लोग लाए हैं कॉपी लाइए, आई विल चेक द कॉपी। बार बार रोनी कह रही हूँ पॉइंट वाइज इस तरह से पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। पॉइंट वाइज आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। देखिए रोनी कल उसे आना नहीं था, बट उसने देखिए मैंने जो वर्कशीट प्रोवाइड किए, जो क्लास में मैंने करवाया, उसने उसे बनाया। तो आप में से कितने बच्चे इसे फॉलो कर रहे हो? कितने बच्चे जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको होमवर्क, क्लास वर्क आप कर रहे हो? जरा तुम सोचो। कल का था ट्रेटर कौन थे? लाल सिंह और तेज सिंह। रोनी तो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हो, तेज सिंह को ताज लिखे हो। लॉर्ड क्लाइव बंगाल से एसोसिएटेड थे। बालाजी बाजीराव मराठा चीफ्टेंस, मराठा चीफ्टेंस नहीं, बालाजी बाजीराव मराठा ठीक है। ट्रीटी में TREAT हुआ। श्रीरंगपट्टनम थर्ड एंग्लो मैसूर, होलकर्स इंडिया, मराठा चीफ्टेंस स्पेलिंग भी रॉन्ग है। ओडियार डायनेस्टी मैसूर। बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, देख के उतारे हो तो इतनी गलती है। बक्सर और कलासी में कई पॉइंट्स लिखने बोली थी। मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा था व्हेन, कब हुआ, दोनों साइड। फिर मैंने कहा था कि बिटवीन हूम, किसके किसके बीच में। फिर मैंने कहा था कि इंसिडेंट, क्या क्या घटनाएं घटी, हैपनिंग्स। ठीक है, हल्का सा एक लाइन कि इसमें कॉन्सिक्वेंसेस थर्ड में लिखो, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम। थर्ड में लिखो कॉन्सिक्वेंसेस और फोर्थ में एक दो इंसिडेंट लिख दो, ये मैंने कहा था। चलो आप कौन लाए हो कॉपी दिखाओ। और कौन कॉपी लाए हैं दिखाइए। हाँ ठीक है। और कोई लाया है कल का बनाकर? किसी ने नहीं, साक्षी नहीं बनाई हो। तुम्हें पता नहीं था कि नेक्स्ट डे का बनाया जाता है? क्यों नहीं देखती हूँ स्नैप होमवर्क? क्यों नहीं वीडियो देखते हैं कि क्या मिला है, क्या बनाना है, आपको देखना है? क्यों नहीं आप लोग देखते हैं? आज आप लोग को जो ये लिखने दिया गया है क्लास में, जो बच्चे ये क्वेश्चन आंसर अफोर्ड कर रहे हैं, ये लोग कल अपनी रिवीजन कॉपी में लिखा हुआ जो भी नेक्स्ट डे आएंगे मुझे शो करेंगे। उसमें डेट दिया हुआ रहना चाहिए। आज का डेट है 19/8/2021। आज के डेट का क्लास वर्क, होमवर्क मुझे दोनों चीज चाहिए। नेक्स्ट डे का होमवर्क क्या रहेगा वो भी मैं आज डिस्क्लोज करूंगी, वो करके आइएगा। और ये इन लोग जिन लोग घर पे हैं ये आज बना करके लाओगे। कुछ क्वेश्चंस और मैंने दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन एंड स्टेट लिस्ट? यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 97 सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट। और स्टेट लिस्ट में 66 ना, और कॉन्करेंट में 52।
कर रहे हो, अलग अलग पेज में लिख रहे हो, अलग अलग कॉपी में लिख रहे हो। मैम रिवीजन कॉपी। तुम पहले से पीयूष था कि तुम बीच में आए हो? न्यू एडमिशन हो? 6 में 6 से ही हो। वेरी गुड। पीयूष ने क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। पीयूष ने लिखा है लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 552 मेंबर्स, आउट ऑफ दिस 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट, 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटोरीज, 2 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन। इलेक्टेड नहीं, 2 मेंबर, ये अलग पॉइंट होगा, ये अलग पॉइंट होगा। 2 members are nominated by the president who belong to Anglo-Indian community। अच्छा, राज्यसभा में राज्यसभा consists of 250 members, out of 238 members are elected from states or union territories and 12 members are nominated from by president। फिर Anglo-Indian क्यों? की ना गड़बड़? राज्यसभा में Anglo-Indian क्यों? राज्यसभा में 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, नॉट इलेक्टेड। नॉट इलेक्टेड, इलेक्टेड अलग बात है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो पीयूष जो इतना अच्छा से पढ़ाई कर रहा है, वो अगर गड़बड़ कर दे तो सोच लो कि आप लोगों की क्या हाल होगी। Last benchers, those who are not interested in reading, they please keep their mouth shut because recording is going on, so don't disturb me। क्यों नहीं लिख रहे हैं आप लोग? कब लिखेंगे? जब बुक खोलकर लिखने की अपॉर्चुनिटी दी, आंसर कर लेते। उसके बाद लोकसभा में उसने लिखा है मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड और राज्यसभा में लिखा है मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। बहुत अच्छी बात है, तुम सिर्फ सुनते रहो, लिखो मत। और फिर हाँ, ये गलत बात है, आलस से तुम्हारे में, आलस से जल्दी करो। अच्छा, लोकसभा का टर्म क्या है? 5 years। इन लोगों का है, पहले लिखोगे इट इज अ परमानेंट हाउस, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस एंड मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 years term। 6 years term। इसमें ये तो क्वेश्चन का आंसर नहीं था, ये तो बस यूं ही जानकारी के लिए ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिया। ऐसा बार बार कह रही हूँ, मैं इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम इसलिए कर रही हूँ, आप समझिए, आप उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बाकी सबके सही है, सारा तो मैं डिस्कस कर दी। पीयूष डाल डाल के क्या फायदा, आपका तो ये रिकॉर्ड रहेगा नहीं। आपने एक कॉपी एक इधर, एक कॉपी उधर, और कौन लिखे हैं जल्दी जल्दी, जो भी चेक कराना है 1 by 1 रेडी रहिए, मैं बोलूंगी तो आप आइएगा। जो भी कॉपी आप लोग लाओगे वो मैं चेक करूंगी, चाहे कोई भी कॉपी हो, किसी के 2 चैप्टर, किसी में 3 चैप्टर, जो आप लिख कर लाओगे मैं चेक करूंगी। वेट, पहले क्लास वर्क कर लेती हूँ, 1 मिनट। हाँ, सबके करूँगी। ये ब्रीथ सेशन ये आप पहले साइंस का है, मैंने साइंस का कर दिया। जिसके साथ प्रॉब्लम है, जिसने साइंस सोशल साइंस मिक्स कर दिए हैं, वो कॉपी मत दीजिए। वो क्या था फिर, मैंने कि साइंस में कर दिया है। देखो तो इस तरह से क्यों लिखे हो? हाँ, अस्थराज को क्या बोलना है? कुछ बोलना है किसी को? ओके, कल जब स्कूल नेक्स्ट डे आपका टर्न होगा, आप लोग उस कॉपी में मुझसे साइन करवा लीजिएगा। मैं देखकर बता दूंगी कहाँ कोई गलती है या नहीं है। हर बच्चा ये काम करेगा, हर बच्चा ये काम करेगा,
ठीक है, आप लोग सब उसको सही से रखिए। फिर मैं आज आप लोग को डिस्क्लोज कर देती हूँ कि कौन से चैप्टर का आपको करना है। कौन से चैप्टर का करना है प्रैक्टिस? मैम नहीं है अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? बोलो। 19 पढ़ाया नहीं है? 19 पे अच्छा 19 चैप्टर, तो ये पूरा कंप्लीट कहाँ हुआ है? अच्छा ठीक है 19 करवा देते हैं। नहीं नहीं अभी तुरंत देख कर आए हैं। 19 सिलेबस में है अभी तुरंत देखे हैं जो हम आते हैं ऊपर से। अच्छा छोड़ो 19 कंफ्यूजन है, तो हम लोग अभी चैप्टर नंबर 8 एंड 18 बोथ। चैप्टर 8 एंड 18 बोथ मैं लिख देती हूँ होमवर्क के लिए क्या होगा। अभी किसी ने कंप्लीट नहीं किया मेरे क्लासों को? हो गया क्लासवर्क दिखाओ ना, कॉपी ले लो, इधर उधर हो जाएगा लो। हाँ क्लासवर्क दो, क्लासवर्क दो, क्लासवर्क दो। पहले क्लासवर्क दो, क्लासवर्क किसने किसने किए कंप्लीट? दो कॉपी दो। हाँ बोलो। क्लासवर्क कंप्लीट। इधर आओ पहले तुम्हारे देखेंगे। आओ इधर ले रहे खड़ी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासरूम है, कोई छुपने की जगह नहीं है। अगर सामने होगी तो कोई दिक्कत नहीं। यू आर डूइंग योर वर्क। इलेक्टेड फॉर 5 years इन राज्यसभा मेंबर्स इलेक्टेड फॉर, लेकिन पहले लिखना है इट इज अ परमानेंट हाउस, ताकि टीचर को कोई दिक्कत नहीं हो जाए, कहीं कंफ्यूजन है क्या कैसे कह रहा है 6 साल परमानेंट हाउस है, तो ये बात पहले लिखना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गुड। इस तरह से आप लोग करिएगा तब ना मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छे बना रहे हैं। देख रही हूँ। हाँ लास्ट में बोला जाएगा, कॉपी लेते हुए जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उतनी देर से बैठी हुई दे नहीं रही हूँ, ये तो सोचने में समझने में 10 घंटा लग जाता है। बालाजी मंदिर मराठा श्रीरंगपट्टनम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉल। ये एक साइड बैटल ऑफ बक्सर का लिखना था। when कब हुआ? दोनों साइड, एक तरफ पलासी है ना, एक बिटवीन होम, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ? दोनों साइड, सिराजुद्दौला एंड हिज कमांडर इन चीफ मीर जफर। इसमें होगा मीर तहसीन, हिज अलायंस कौन कौन था? सुजाउद्दौला और एक कौन नाम था जो भी था, और ब्रिटिशर्स। और इसमें क्या हुआ? सिराजुद्दौला वाज किल्ड, ब्रिटिशर्स ओन द बैटल, यहाँ के ब्रिटिशर्स ओन द बैटल। और लास्ट में 24 परगना इसमें दे दिया गया था, और इसमें भी है ना डुअल इन्वॉल्वमेंट हुआ। हो गया 4 पॉइंट हम लोग को पता चल गया।
ये कमी करती हो तुम यूट्यूब वीडियो देखो, कितना पॉइंट मैं बोली हूँ, मैं लाइन से पढ़ती हूँ पीयूष का, उसका भी देख लेना, ठीक है? लाइन से पढ़ती हूँ वो देख करके, हाँ ठीक है ठीक है। तुमको हम कुशार में समझ लिए, घर जाके रियलाइज कि तुम सार्थक हो, और उसको फोन कर दी कि आज क्या होमवर्क दिए थे, बोले कैसे हो गया? एक जैसा पॉइंट, यहाँ नॉमिनेशन है तो यहाँ नॉमिनेशन, यहाँ कितने टोटल है तो यहाँ कितने टोटल, यहाँ पे कौन यूनियन टेरिटरी और स्टेट है तो यहाँ भी वो चीज बराबर बराबर का चीज दोनों साइड लिखा जाता है, अलग अलग नहीं होता है, ठीक है? हाँ एकदम एक जैसा, ठीक है? सुधार के लाइएगा, सुधार के लाइएगा। हाँ ये तो ठीक ही दिख रहा है, ये मूवमेंट लॉस खाली स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, वोट सेंटर एंड स्टेट दोनों मिल के बनाता है। बाकी क्वेश्चन इतना स्लो लिखोगे तो कैसे होगा, उधर ध्यान रखो, सही है? हाँ किसका नहीं मिला, कौन सा? ये देखो बुक खोलो, देखा तो पीयूष, व्हाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर इट, व्हाई डिड इंडिया ऑप्टेड फॉर इट? मैंने वॉस्ट कंट्री यहाँ से लिखो और देयर को यहाँ से लिखो भाई, गवर्नमेंट का याद करो, याद करो। मूवमेंट लॉ इसमें इतने सब्जेक्ट के लिए पूछे नहीं थे, जो पूछा जाए वो बनाओ, जो पूछा जाए उसमें पहले इतना कर लेने दो। हाँ मेरा नहीं है, ले आओ। ठीक है, ये तो चेक किया हुआ है, किसकी कॉपी है? चेक सुलक्षणा, किसका हो गया नहीं पता, तो तुम लोग ध्यान नहीं दिए, मैं चेक देख लो। इधर उधर हो जाएगा, किसका था? इसके ऊपर वाले रूम में मिलेगी, ठीक, इसके ऊपर वाले, नहीं भी मिलेगी तो वहाँ सेफ है, वहाँ रख दो।